सेशन में उपस्थित होना। अगर आप जीरो हैं, कहीं पर आप जीरो हैं, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट या शुरुआती दौर में ही किसी चीज में परफेक्ट नहीं होता, वो जीरो में रहता है। ठीक है, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्था में हम ज्वाइन करते हैं, हम जीरो से आते हैं, उसके बाद किसी संस्था में ज्वाइन कर लिए, जैसे सृष्टि द सक्सेस, ये एक संस्था है, ये एक आपके सपने को साकार करने के लिए एक टीम है, इसमें आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जीरो से हम एक कदम आगे आए हैं, यानी दूसरे से हम 10 कदम आगे आए हैं। हम जीरो के आगे एक जीतते हैं तो 10 हो जाता है। तो आपको चाहिए अपने आप को डेडिकेशन करना, अपने स्वयं को समर्पित करना। कहा गया है कि जीवन में जब तक आपको सफलता लेना है, सफलता मिलने के लिए, उसके सफलता अर्जित करने के लिए मेहनत इतना करो कि आपको सफलता कदम चुमेंगे। कहा गया है कि मेहनत करोगे तो हर सवाल का हल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मेहनत का जरूर फल मिलेगा और इस मरुस्थल में भी जल मिलेगा। इस उसौर के इस धरा में, इस पवित्र प्रांगण में, इस हाल में प्रतिभा शहर में नहीं, गांव में पलती है। आज के डेट पे ये चीज प्रतिभा को गांव में डाइवर्ट कर दिया है। आप जितना भी टॉपर्स देखेंगे अभी ग्रामीण अंचल से आ रहे हैं, चाहे वो सीजी पीएससी से ले लो, चाहे वो 10th बोर्ड से ले लो, चाहे आप 12th बोर्ड से ले लो, शहर का बच्चा इससे असफल हो गया। समझ गए? शहरी बच्चे सक्सेस नहीं है, मोबाइल खत्म कर दिया सब चीज। तो सबसे पहली बात, उस गांव का मैं भी निवासी हूं जहां मुश्किल से अभी सड़क पहुंचा, ठीक है। उस गांव से स्ट्रगल करके आज जो आपके बीच बैठा हूं, केवल और केवल मेहनत है। करणपाली एक गांव है जो जंगल के किनारे बरमकेला से 15 किलोमीटर दूर मेरा पैतृक निवास गांव। वहां से 9th की पढ़ाई के लिए बरमकेला अप डाउन करके, जैसे अभी ये बोले कि साइकिल के लिए मेरे को खड़े होना पड़ता था, ठीक उसी तरह से रोड में आके खड़े होना पड़ता था कि कौन पहले आए तो मैं उसको बिठा के ले जाऊं, साइकिल नहीं थी। ठीक है, उस मुकाम पर 15 किलोमीटर उस व्यक्ति को, उस लड़के को बिठा के लाना, जैसे रिक्शा चलाते हैं उसी तरह से, और उसको वापस लेके जाना, ये मेरा काम रहता था। और उसके बाद जाकर के पढ़ाई करना रहता था। मुझे क्लास में पूछा गया, आज भी मुझे याद है, और पूछने वाले व्यक्ति श्री एस.एन. पंडा सर, ये सवाल किए कि तुम क्या बनना चाहते हो? फ्रंट लाइन में बैठे थे, पहला 4 सवाल ये था कि तुम क्या बनना चाहते हो? आप दुनिया में हर चीज बन जाइए, डिप्टी कलेक्टर बन जाइए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, डीएसपी बन जाइए, ये जरूरी नहीं है आप एक नेक इंसान बनिए। मेरा जवाब, बेटा तू क्या बनना चाहता है? मैं बोला सर मैं सूरज नहीं, चांद नहीं, आसमान बनना चाहता हूँ, बुरा नहीं, बेईमान नहीं, एक नेक इंसान। ये नहीं है कि आप डीएसपी बन जाइए, बात ये नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर बन जाइए, आप एक नेक इंसान। इंसान के प्रति इंसान की सोच को, सफलता का सही मायने वही है कि आप सफल तभी हैं जब आप इंसान के वैल्यू को समझें, इंसान के महत्व को समझें। पैदा होते भी कोई भी व्यक्ति आईएएस नहीं होता, कोई भी व्यक्ति आईपीएस नहीं होता, कोई भी व्यक्ति डीएसपी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर नहीं होता, वो एक इंसान होता है। बाद में उसके मेहनत ने जो उसको उस सक्सेसफुल उस मुकाम तक हासिल करता है, तभी वो उस मुकाम को हासिल करता है जब वो मेहनत करता है। अभी गजेंद्र भैया एक चीज बोले कि मेरा 10th क्लास का मार्कशीट में इतना नंबर था। अभी रिसेंटली श्री अवनीश शरण सर आईएएस वो ट्विटर पर अपने मार्कशीट 10th का वायरल किए हैं, 44.5 ये उनका परसेंट 10th का। अब आप कैसे कह सकते हो कि 2nd क्लास भी नहीं आया वो बच्चा आईएएस बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? कंपटीशन एग्जाम में
कोई परसेंट की जरूरत नहीं। आपको प्रोफेसर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, तो आपको परसेंट की जरूरत है। लेकिन आपको अगर आईएएस बनना है, आपको अगर आईपीएस बनना है, तो कोई परसेंट मायने नहीं रखता, आपका अपना मेहनत मायने रखता है, तभी आप सफल होंगे। मुझे याद है पटना, बिहार पटना की एक लड़की नीतू कुमारी, वो बीए तक की पढ़ाई की थी। बीए तक पढ़ाई करने के बाद वो लड़की यूपीएससी की तैयारी में लग गई। यूपीएससी तैयारी करके 2 अटेम्प्ट में, यानी दूसरे अटेम्प्ट में वो बच्ची सफल हो गई। आईएएस सेलेक्ट होने के बाद उनके पूरे एरिया में चर्चा का विषय, तो फिर मीडिया वाले पहुंचे उसके घर में। मीडिया वाले जैसे ही पहुंचे तो पूछे, नीतू जी आप ये बताइए कि आप एमए क्यों नहीं किए, आप सिर्फ बीए तक पढ़े। उसका जवाब था, उस मीडिया का जवाब था, उस बच्ची का जवाब था कि आप लोग बता दीजिए, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, नीतू कुमारी आईएएस लिखा रहेगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि एमए लिखा रहेगा, वो ज्यादा। आपके वैल्यू को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। वैल्यू को जो आदमी समझता है, खुद के वैल्यू को, वो अपने आप को साबित करता है। एक ही इसी इंस्टीट्यूट में अभी आप लोग यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ाएंगे, 50 बच्चे पढ़ाएंगे, 10 बच्चे पढ़ाएंगे, 20 बच्चे पढ़ाएंगे, लेकिन सक्सेस का जो रेशियो रहेगा वो केवल 3 बच्चे 2 बच्चे। पढ़ाने वाले तो आपकी टीम चारों, गुप्ता मैडम, अनुपमा गुप्ता वो पढ़ाएंगे, ठीक है, आकाश कुमार पढ़ाएंगे, यहाँ चार ही है ना इसमें, ये 4 लोग पढ़ाएंगे, 5 लोग पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बीच में हम भी आके पढ़ा देंगे, इधर जितने हैं वो लोग पढ़ा देंगे। लेकिन क्या 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो क्या 50 में 50 सक्सेस हो रहे हैं? नहीं। उसका कारण यह है कि जो बच्चा मेहनत करेगा और अपने खुद के वैल्यू को आकलन करेगा, खुद के वैल्यू को समझेगा, वही सफल होगा। और जरूरी नहीं है कि देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, किसी चाहे वो दिव्य कीर्ति सर का कोचिंग हो, चाहे वो सृष्टि द सक्सेस हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट दुनिया का हर कोई केवल ट्रैक बताता है। वो ट्रैक आपको बताएगा, चलना आपको है, आपको तय करना है कि आप उसमें रेंग के चलेंगे कि चल के चलेंगे कि दौड़ के चलेंगे, तय आपको करना। इसलिए रेंगोगे नो, चलोगे नो, दौड़ोगे, अब दौड़ना कब रहेगा? सफलता का कोई या मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने अपने दोनों पैर कटा करके, एक ऐसे महिला का नाम आप लोग में से जानोगे कोई, दोनों अपना दोनों पैर कटाने के बाद एवरेस्ट कटा, बताइए कौन की? बताइए। ट्रेन के पटरी में दोनों पैर कट गया, लेकिन वहीं पर से उसने ये संकल्प लिया कि मैं सर्वोच्च चोटी को चढ़ के बताऊंगा। ये होता है संकल्प, और उसने ये साबित कर दिया। और उस महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा। समझ गए? तो जब आप ठान लोगे तो दुनिया का कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल आप लिखते हैं इंग्लिश में तो आई एम पॉसिबल होता है। जी सर, ठीक है जी। इसलिए आप हमेशा पॉसिबल हो, आप इम्पॉसिबल नहीं हो। आई एम पॉसिबल। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक लाइन कहा, असंभव शब्द केवल मूर्खों के सर्वनाश में पाए जाते हैं। इसलिए मेहनत ऐसे कीजिए कि आपके सफलता एक बार नहीं, जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में सफल हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप दूसरी बार में सफल हो जाएंगे, तीसरी बार में सफल हो जाएंगे, चौथी बार में अवश्य सफल होंगे। धैर्य नहीं भूलना। इसीलिए धैर्यता को बनाए रखने के लिए कहा गया है कि वह पथ क्या और गति की क्या जिस राह में बिखरे, सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल, जब धारा ही आपके सक्सेस का रीजन है, आपके सक्सेस का कारण है। आप सफल तभी हो सकते हैं जब, देखो पहले सफलता जब मिलती है, अभी रिसेंटली एक हमारे ही समाज का अंकित चौहान, वो लड़का डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट, इससे पहले वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर पर सेलेक्ट।
वो ठान लिया कि मुझे टॉप 100 में आना है या मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। उसने पूरे सिलेबस को पढ़ा, पूरे चीजों को पढ़ा और उसके बाद उसने सफलता अर्जित कर लिया। वर्तमान में कोंडा गांव में वो डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप अपने स्ट्रगल को, अपने मेहनत को जब तक निरंतर उसमें कंटिन्यूटी नहीं देंगे, सफलता अर्जित करने के लिए 3 चीज जरूरी है। वो है नीति, नियत और नियति। आप नीति बनाइए, अपने पॉलिसी बनाइए, उस माँ बाप के सपने को जो आपके लिए वो सोच रखते हैं, उस माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए आपको नींद और चैन नहीं आना चाहिए। नीति बनाइए, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। आपका नियत उसके प्रति क्या है ये सोच रखिए। नीति, नियत और नियति, सिचुएशन को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। सिचुएशन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सिचुएशन बनाना पड़ेगा। नीति, नियत और नियति, इन तीनों चीज के अलावा भी आपको और 3 चीज की जरूरत है। सफलता का मूल मंत्र 6 मूल मंत्र है: तटस्थता, तन्मयता और तारतम्यता। अगर क्लिष्ट हिंदी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं मायने बताता हूँ। तन्मयता मतलब आप उसमें लीन हो जाइए, भूल जाइए, आप सब चीज को भूल जाइए, उसी में डेडिकेशन हो जाइए। तो पूरी तरह डेडिकेट नहीं होंगे तो नहीं हो सकता। तन्मयता के साथ, तटस्थता के साथ आप अपने प्लान को चेंज मत कीजिए, अपने नीति को चेंज मत कीजिए। कभी सोचिए कि हमको व्यापक का परीक्षा देना है, कभी आप ये सोच लीजिए कि हमको पीएससी का परीक्षा देना है। नहीं, आपको लक्ष्य, आपको टारगेट एक बनाइए। आपको व्यापक का देना है तो व्यापक का ही परीक्षा दीजिए, आपको पीएससी का एग्जाम देना है तो पीएससी का ही एग्जाम दीजिए। और तटस्थता के साथ, तन्मयता के साथ तारतम्यता। देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसमें आपको कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूटी तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंटिन्यू रहेंगे, तब आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओ, दिमाग से उतर। सन को जानना है, सारा चीज को जानना है। उसमें जैसे अभी बोले कि हमारे समय में राजा, हम लोग भी सेम चीज पढ़ाई करते हैं। जैसे 5 लोग हम लोग पढ़ रहे हैं तो हाँ, ये अकबर का दरबार था, ऐसा नवरत्न रहे होंगे, ऐसे है। इमेजिन कीजिए, पढ़ाई को अपना इमेजिन करेंगे तो आप कहानी की तरफ, हिस्ट्री बोर नहीं होना, इसीलिए उसको इमेजिन करना है। और आपको सिलेबस को, जो पीएससी का सिलेबस है, उस पीएससी के सिलेबस में आप उसको बांट दीजिए कि मेरे को 1 महीने में इतना पढ़ना है, इतने सिलेबस को, फिर 1 महीने में इतना। आपको जो सुविधाजनक लगता है उसमें एक पड़ाव बना लो कि आपको 15 दिन में ये तय करना, ये टॉपिक को खत्म करना है, फिर 15 दिन में इस टॉपिक को खत्म करना है। सिलेबस को समझना सबसे जरूरी है। बिना सिलेबस को समझे आप किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि आप उस चीज को समझिए जो सिलेबस दिया हुआ है, और सिलेबस को पढ़ने के बाद ही आप अपना प्लान कीजिए कि मुझे कितने सिलेबस को, किस टॉपिक को कब तय करना है। अभी उनके अनुपमा गुप्ता जी बोली कि जैसे 35% और 23%, इसमें कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करते रहो मैं, आप लोग समझिए, पीछे तक आवाज आ रही। ये नहीं कि 33% और 23% में रिजर्वेशन और 33, आपको 15 गुना निकालना है, उसके अंदर आना है। समझ रहे बात? मतलब 33% हम तो पाए थे, हम हमारा कैसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उसका मतलब यह है कि आप उस 15 गुना में, मान लीजिए कि 100 पोस्ट है, तो उस 100 पोस्ट में 1500 लोग में आपको आना है। आपको 33% पा लिए या 23% पा लिए तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका वो क्राइटेरिया तय करके रखा है जरूर, मगर नियम वही है। क्योंकि एकेडमिक क्लास में 33%, 23% पासिंग मार्क्स, ऐसे पासिंग का रोल नहीं, क्वालिफाइंग का मतलब।
पीएससी में तो ऐसा है कि पूरी तरह डेडिकेशन हो जाना। अभी रिसेंटली एसआई या थानेदार की परीक्षा का भर्ती प्रक्रिया चल रहा। अभी फिजिकली शारीरिक माप जो हो चुका, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर इंटरव्यू। इसमें कितने हैं जो उसमें अपेयर हुए हैं कि अभी एक भी नहीं है? कोई एसआई वाले में कोई भरे हैं इसमें? अच्छा आप भरे, ठीक है, आप तो खुद टीचर हो जी, निकाल दो आप। फिजिकल हो गया, ये सारे माप जो, चलिए अग्रिम बधाई, जरूर आपका मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन होगा। बात यह है कि लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, पोस्ट संख्या 975 पोस्ट है। आप ये अपने कमियों को, अपना मजबूत पॉइंट, उसको सार्थक बनाइए। कमी को मजबूत करके, उस कमियों को दूर करके आगे बढ़ना ही जीवन का संघर्ष है। संघर्ष करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगा। इसलिए वो बोला मेहनत, मेहनत और मेहनत। जब तक मेहनत करते रहेंगे तो उस मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। और जो मैं आप लोग को मेरा अपना जो बता रहा था, वो उस स्ट्रगल के बाद मैंने ये तय कर लिया कि मुझे हायर सेकेंडरी के बाद जब रायगढ़ में मैं आके कॉलेज में एडमिशन लिया, उस दौर में भी ये सोचा मैं जीवन में कभी भी एक कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा, एक शिक्षा कर्मी का फॉर्म नहीं भरा। मेरे दिमाग में यही सोच था कि मुझे अधिकारी ही बनना है। और 12वीं के बाद मैंने इसी ग्रीन पेन से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, मैं 12वीं के बाद भी अपने हर वो चीजों में अटेस्टेड खुद लिख के उसमें साइन करता। इसलिए ये होना चाहिए कि मुझे अटेस्टेड राजपत्रित अधिकारी बनना है। और आज भी मुझे वो डायरी जिसमें मैं डेट डालता था 10/7/2022 मान लो आज, और मैं उन चीजों को लिखता था जो दुनिया में घटना घटित होती, बीबीसी या रेडियो सुन के या टीवी किसी के यहाँ तो जाके सुन करके न्यूज को कलेक्शन करना, ये अच्छी आदत में है। अगर आप न्यूज कलेक्शन कर रहे हैं, उन चीजों को लिख रहे हैं, तो आपको आगे चलकर आपके पास जो मैगजीन्स आती हैं वो 1 महीना बाद आएगी। आप अपने माइंड में अपडेट पहले हो गए। 1 महीना बाद आपको जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, चाहे क्रॉनिकल पढ़ते हैं, चाहे कोई भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, वो तो 1 महीना बाद आएगी ना। आपको पहले ही अपडेट हो जाना है उन चीजों से जो दीन दुनिया में पीएससी में चाहिए, एसआई में चाहिए, चाहे किसी भी चीजों में चाहिए। जहां आप खड़े हैं, ये कुसौर से लेके रायगढ़ से लेके छत्तीसगढ़ से लेके दिल्ली से लेके इंटरनेशनल, सारे चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सारी चीजों में आप अपडेट होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं। आपको सपना साकार करना है, आपके अपना सपने को साकार करना है, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है, तो आप खुद सपना देखना, दिन में भी रात में भी आपको लगन के साथ और मेहनत के साथ करेंगे, तभी वो आपके जो सोच है, माँ बाप का जो सोच है, पेरेंट्स का जो सोच है, उसमें आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि हर वो माँ बाप, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, अपने बच्चे के लिए हमेशा वो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा मैं जो काम कर रहा हूँ ना करे और अच्छा ही काम करे। यही चीज उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना परिवार भी ठीक उसी तरह से था। मेरे अपने सोच को बता रहा हूँ। मेरा पिताजी गांव में कोटवार का काम करते थे और आज मैं उसी विभाग में मैं एक डीएसपी के रूप में कार्यरत हूँ। एक एग्जाम्पल और दूंगा, यहाँ पर बैठी हुई मेरी जो दीदी हैं, हमारे विजय कांटे जी की मम्मी हैं, वो इसी शिक्षा विभाग यानी कि सबसे निचले तक के आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता के काम की हैं। आज जो विजय का जो इस मुकाम में हासिल हुए हैं, ये इनकी देन है, इनकी सोच का है।
दी और हमारे नतीजे को सुना कि और को यहाँ तक इस मुकाम तक लाए। मैं इनके मेहनत को, इनके लगन को, इनके सारे जज्बा, जोश और जुनून को मैं खुद सैल्यूट करता हूँ कि आज इस मुकाम में है, तो मुझे गर्व होता है। ठीक इसी तरह से अपने सपने को साकार करने के लिए आप लोग जूझ जाइए। आपके माँ बाप को सपना को साकार कीजिए और आपके सपना को साकार करने के लिए जो संस्था बना है, इसमें हम सेवा, सहयोग और समर्पण के साथ आप पूरे को, मैं हमेशा जब भी मेरी जरूरत हो, जब भी मेरे पूरे टीम की जरूरत हो, हम हमेशा खड़े रहेंगे। इसी भावनाओं के साथ हमेशा वचन देता हूँ, हमेशा के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आप लोग को सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको बेस्ट ऑफ लक। जय भीम, जय संविधान, जय जय।